तिब्बती मार्केट हत्याकांड के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़, दोनों आरोपी गिरफ्तार। गंग नहर में डूबकर लापता हुआ आईआईटी रुड़की का छात्र, घटना का दर्दनाक वीडियो आया सामने। 15 फरवरी को शिवरात्रि का पर्व, हरिद्वार में अभी से शिव भक्तों का सैलाब। लक्सर में किसान दिवस का आयोजन, अधिकारियों ने सुनी किसानों की समस्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। देहरादून के बहुचर्चित तिब्बत मार्केट हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुख्यमंत्री धामी के सख्त निर्देश के बाद एक्शन में आई पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, इस जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल एसएसपी अजय सिंह खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देहरादून में अर्जुन शर्मा की दिन दहाड़े हत्या के बाद अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने धामी सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि राजधानी में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। गोदियाल ने सरकार को घेरते हुए कहा कि 1 महीने में 4 हत्याएं होना अपराधियों के बुलंद हौसलों का प्रमाण है। आपको कहते आ रहे हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो गई है और इसके सीधे सीधे प्रमाण 1 महीने में 4 हत्याएं होना, खुले सरेआम राजधानी में इस प्रकार के कृत्यों को होना, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारी बात सही है। अभी भी सरकार जागे, मुख्यमंत्री जी पुलिस महकमे को अपने हित में न लगाकर इस प्रदेश के हितों की रक्षा करने की मंशा रखें। सरेआम जिस प्रकार से उधम सिंह नगर की घटना हुई, जिस प्रकार से यहाँ पर पुलिस लगातार मुख्यमंत्री जी के इशारे पर उनके राजनीतिक हितों को साधने में लगी हुई है, जिस प्रकार से अच्छाई को प्रताड़ित किया जा रहा है, बुराई को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ये उसी का परिणाम है कि आज पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था खत्म हो गई है। महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं। अभी पिछले 1 हफ्ते में 3 महिलाओं के गले रेते गए, हत्याएं की गई। आज एक नई घटना सुबह सुबह सामने आई कि एक व्यवसायी को यहाँ पर रेस क्या है ये मैदान तिब्बती मार्केट परेड ग्राउंड के पास तिब्बती मार्केट में हत्या कर दी गई गोली मारकर। तो तमाम जो है अपराधी, उनके हौसले बुलंद हैं और सरकार है कि कुछ करने को तैयार नहीं है। प्रदेश की जनता सब देख रही है। पता नहीं क्या ऐसी मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की कि चाहे प्रदेश का बेड़ा गर्क हो जाए लेकिन सरकार में बदलाव करना नहीं है। जो व्यवस्था चली आ रही है वो व्यवस्था यथावत रखनी है और चूंकि ऊपर बैठे हुए जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनके भी हितों की साधना हो रही होगी, इसलिए इस प्रदेश में ऐसी स्थिति बहुत ही बुरी स्थिति कर दी गई। हल्द्वानी की गल्ला मंडी में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां एक युवक और युवती के खून से लथपथ हालात में शव बरामद हुए। शुरुआती जांच के मुताबिक दोनों की पत्थर से कुचलकर बेरहमी से हत्या की गई है। सुबह हमें सूचना मिली थी, उसके बाद हम लोग मौके पे आए हैं। इसमें कुछ आईडीज़ मिली हैं, उसके बेस पे हम लोग इनको आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें एक जो है युवक है और एक युवती है और इन पे पत्थर से हमला किया हुआ लग रहा है कि किसी ऐसी चीज़ से इन पे हमला किया है। इनको मुंह को कुचलने का प्रयास किया गया और ये गंभीर घटना है। हम लोगों ने टीमें इसमें ऑलरेडी डिप्लॉय कर दी हैं। इनकी आइडेंटिटी भी हम लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं और पूरा घटनाक्रम हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम लोग इनको आइडेंटिफाई करके इसमें डॉग स्क्वाड भी हमने मौके पे बुलाया और फॉरेंसिक टीम भी बुलाई है। एविडेंस कलेक्शन हम लोग कर रहे हैं और इसमें जो भी एविडेंस मिलते हैं आगे उसके बेस पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। लक्सर विकासखंड सभागार में किसान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासन और विभिन्न विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। बता दें, इस कार्यक्रम में कृषि और उद्यान विभाग के अधिकारियों ने किसानों को गन्ने की पारंपरिक खेती के साथ साथ अन्य फसलें उगाकर अपनी आय बढ़ाने के मूल मंत्र सिखाए। एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आज जो ये कृषि दिवस का आयोजन किया जा रहा है उसमें किसान के विकास के लिए और कृषि के विकास के लिए जो भी उन योजनाएं चल रही है, यहाँ पर तमाम विभागों ने स्टॉल लगाए गए हैं और योजनाओं की जानकारी हम किसानों तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही जो उनकी समस्याएं हैं या जो भी वो अपने विचार रख रहे हैं कि किस प्रकार से कृषि का और विकास कर सकते हैं, तो उनका समस्याएं और उनके विचार भी सुन रहे हैं और उनका निस्तारण हम यहीं पर करवा रहे हैं। संबंधित विभाग, जो कृषि संबंधी विभाग है, सभी यहाँ पर आए हुए हैं और सब अपनी योजनाओं की जानकारी भी दे रहे हैं। संबंधित अधिकारियों ने सबने जानकारी अच्छी दी, भाई फसल किस प्रकार करनी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए, किसमें ज्यादा मुनाफा है, किसमें नहीं है। कंटिन्यू एक फसल करना ठीक नहीं है। वो कह रहे गन्ने फसल के साथ साथ आप अलग फसल कीजिए।
लेकिन इस समारोह में आने का पर्पज यही है, जो मेन समस्या यही है। मैंने ये बात उठाई भी है कि जो आवारा पशु खेत में घूमने फसल तैयार कर रहे हैं किसान फसल तैयार करने के बाद वो सारा आवारा पशु खा जा रहे हैं। किसान युद्ध स्तर पर उनकी मतलब जो है रखवाली कर रहा है, रात को भी और दिन में भी। कल रात भी कुंडी गांव में रखवाली करते हुए किसान को हाथी ने मार दिया, मतलब जो है वो आज हॉस्पिटल में भर्ती है और उसकी हालत बहुत नाजुक बनी है। ये मुद्दे हमने कई बार उठाए, जहाँ भी जन जन के द्वारा सरकारी भी हमने बहुत मुद्दे उठाए कि जो आवारा पशु हैं ये हमारा मेन जो आज की तारीख की समस्या है, ये सबसे बड़ी समस्या है और किसान इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है। इकट्ठे होकर कहीं जाते भी हैं तो कोई सोल्यूशन नहीं है। तो मैं सरकार से और अपने अधिकारियों से संबंधित अधिकारी ये कहना चाहूँगा कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा संज्ञान ले और इसका कोई न कोई निवारण करें। आगामी 15 फरवरी को होने वाले महाशिवरात्रि पर्व के लिए धर्मनगरी हरिद्वार में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। पर्व के चलते हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे कांवड़िए अब लक्सर पहुंचने लगे हैं, जिसे देखते हुए लक्सर के स्थानीय लोग और प्रशासन ने विशेष इंतजाम शुरू कर दिए हैं। साथ ही लक्सर से हर रोज गुजर रहे हजारों कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। हरिद्वार आए हैं और हरिद्वार से कांवड़ लेके अपने जिला हापुड़ में जाएंगे यूपी के अंदर, और हमें उत्तराखंड के अंदर बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे हमने देखा यूपी में लक्सर में हमारे यहाँ बहुत अच्छी सुविधा है हमारे लिए। बहुत धन्यवाद लक्सर वालों का, बहुत बहुत धन्यवाद। रुड़की से बेहद दुखद खबर सामने आई है, जहां IIT रुड़की का एक छात्र गंग नहर में डूबकर लापता हो गया। बता दें, वाराणसी का रहने वाला आशीष शुक्ला अपने दोस्तों के साथ नगर निगम पुल के पास घूमने गया था। तभी अचानक पैर फिसलने से वह तेज बहाव की चपेट में आ गया और अब सोशल मीडिया पर इस हादसे का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो भी वायरल हो रहा है। फिलहाल घटना के बाद से पुलिस की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। अच्छा, आपका दोस्त था? कितने साल का था? 29 का। यहाँ पे क्या कर रहे थे IIT में? तो टहलने आए थे। अच्छा, तो फिर वो पैर फिसला, क्या हुआ है? वो उठ के हमारी तरफ आ रहा था, लास्ट पे था, तो पैर फिसला और वो गिर गया। अच्छा, एक महिला आरोप लगा रही है कि आप लोगों के बीच कुछ हाथापाई हुई है। बहुत अच्छे दोस्त है, हम हमेशा साथ में रहते हैं, बहुत अच्छे दोस्त है, हमारा बहुत प्यारा दोस्त है। क्या नाम था लड़के का? आशीष शुक्ला। कहाँ से था ये लड़का? वो बनारस के आसपास से। बनारस से। अच्छा, बता रहे हैं कि कोई लड़कियां भी थी साथ में थी, कुछ विवाद हुआ? हम चार। फर्स्ट ईयर था? सेकंड ईयर? सेकंड ईयर। कौन से डिपार्टमेंट में? मैनेजमेंट में। फरवरी की शाम को रुड़की के रविदास घाट के पास में कुछ छात्रों के बैठे होने और उसके उपरांत एक छात्र के पैर फिसल के गंग नहर में जाने और उसके डूबने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें हमारी SDRF की, जल पुलिस की और बाद में NDRF की टीम को भी बुलाया गया था। जो बह गए छात्र की आइडेंटिटी आशीष शुक्ला, जो MBA का छात्र था, IIT रुड़की में पढ़ाई कर रहा था, अध्ययनरत था, उसके रूप में हुई है। अभी हमारी सभी सर्च टीमें लगातार लगी हुई हैं और जितना जल्दी हो सके हम कोशिश करेंगे कि उसकी डेड बॉडी है, उसकी बॉडी को प्राप्त किया जा सके और फिर आगे की जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। पहाड़ की महिलाओं में बढ़ती बांझपन की समस्या अब चिंता का विषय नहीं रही। इस समस्या के लिए हल्द्वानी का वरदान अस्पताल निसंतान दंपतियों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर उभर रहा है। बता दें, वरिष्ठ महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर छवि कुमारी के मार्गदर्शन में अब तक 100 से अधिक महिलाओं का सफल इलाज कर उन्हें घर में खुशियां लौट आई हैं। देखिए, नमस्कार, मैं डॉक्टर छवि, वरदान हॉस्पिटल, पीली कोठी चौराहा, मुखानी से। आजकल महिलाएं जो हमारे पास आती हैं, पेशेंट आते हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं आजकल। तो ज़्यादातर जो परेशानियां औरतों में पाई जा रही हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पहली, आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है औरतों को बच्चे कंसीव करने में, यानी उनके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। इनफर्टिलिटी या निसंतानता जिसको कहते हैं, ये वाले पेशेंट आजकल बहुत आते हैं क्योंकि हमारा खाना पीना ऐसा हो गया है, खान पान ऐसा हो गया है, फ़ोन वगैरह देखना, नींद अच्छी से ना लेना और टेंशन बहुत लेना, इन सब के कारण बच्चे होने में आजकल बहुत परेशानियाँ आ रही हैं, दोनों को, औरतों को भी और आदमियों को भी। तो औरतों को ज़्यादातर परेशानियाँ रहती हैं, तो मैं कहती हूँ कि अगर आप ऐसा है कि बच्चा नहीं हो रहा और अगर अनियमित माहवारी रहती है या महीने के महीने ठीक से पीरियड्स नहीं होते हैं, तो ज़रूर आप हमसे मिलें और हम आपका इसका इलाज करेंगे। बच्चे आजकल होने के बहुत सारे तरीके हो गए हैं, ट्रीटमेंट बहुत सारे आ गए हैं, दवाइयों से भी होते हैं और भी कई तरीके हैं, तो वो चीज़ें करके आप आसानी से बच्चा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इलाज कराना ज़रूरी है, तो इसमें शर्माई नहीं है, घर पे ना बैठे, डॉक्टर से ज़रूर मिलें। तो मैं ये कहूँगी, खान पान की इसमें बहुत बड़ी योगदान है।
क्योंकि पहले एक होता था कि इस उम्र में जाके बीपी होगा, इस उम्र में जाके शुगर होगी, बट आजकल ऐसा नहीं है। कम उम्र की औरतों को हार्मोनल प्रॉब्लम्स बहुत हो रही है, वज़न बढ़ता जा रहा है और इसके कारण से शुगर हो रहा है, बीपी भी हो रहा है, इस तरह की कई परेशानी हो रही है, जो कि पहले हम कहते थे कि भाई मिडिल एज के बाद होंगी, पर आजकल औरतों में जो यंग हैं, लड़कियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, स्कूल की बच्चियों में भी ये दिक्कतें हो रही हैं। तो आप ज़रूर सबसे मैं कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को खान-पान पे ध्यान दें। ये चिप्स, चॉकलेट, चाउमीन, मोमो ये सब आजकल बहुत प्रचलन में है और ये बहुत नुकसान देते हैं। तो इस चीज़ों से बचना है, बच्चों को हेल्दी खाना खिलाना है। हमें भी स्ट्रिक्ट होके कहना है बच्चों से कि भाई चिप्स नहीं खाने हैं, कुरकुरे नहीं खाने हैं। इन सब चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दें, व्यायाम करें और नींद अच्छी लें। ये बच्चे रात को फ़ोन लेके बैठे रहते हैं, उस चीज़ को आपको देखना है कि हमारा बच्चा ऐसा तो नहीं कर रहा है। अगर वज़न अचानक से बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमारा शरीर फूलता जा रहा है या कोई गले में सूजन लग रही है, इस तरह की कोई परेशानी है तो आपको थायराइड हो सकता है। ज़रूर आप थायराइड की चेकअप कराएँ और डॉक्टर से मिलें। उत्तराखंड की ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।